प्रैक्टिसेस, क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जनरली वो होती हैं विच विल बी harm and hacking by the someone else our data on the internet। मीन्स कि जब हमारी इंफॉर्मेशन किसी के थ्रू हैक कर ली जाती है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है तो उसको अनएथिकल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एक बार इसको रीड करके समझते हैं। ओके, सम प्रैक्टिसेस आर कंसीडर्ड अनएथिकल फॉर यूजर ऑफ द इंटरनेट। दीज अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर टर्म्ड एज साइबर क्राइम। मीन्स जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं ये क्राइम होता है, किसी भी डेटा को इंटरनेट के थ्रू हैक कर लेना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, स्टील नहीं किया जाता डेटा, ऐसे क्राइम्स को साइबर क्राइम्स बोलते हैं। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अनलॉफुल एंड पनिशेबल एक्ट कमिटिंग यूज कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। साइबर क्राइम एक अनलॉफुल क्राइम है, अनएथिकल के अंडर आता है। मीन्स जो ऐसे क्राइम्स होते हैं जो किसी के थ्रू, किसी और सिस्टम के थ्रू डेटा को हैक कर लिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है, उसको अनएथिकल प्रैक्टिसेस और उसको एक साइबर क्राइम बोलते हैं जो कि अनलॉफुल है लॉ के अंडर। ओके, इसके लिए आप केस भी कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरनेट के थ्रू नुकसान पहुंचाता है, आपका एक्सेस कर लेता है डेटा, तो आप लोगों को आप इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर लॉ आता है, उसमें आप जाकर उसके ऊपर केस कर सकते हो जिससे उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, फाइन्स पे करनी पड़ेगी। ओके, गॉट इट, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू कॉमन एग्जाम्पल हैकिंग आर द, ये कुछ टाइप्स हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस के, कुछ टाइप्स हैं। ओके, प्लेगैरिज्म, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग एंड फार्मिंग, हैकिंग, स्पैमिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये कुछ टाइप्स हैं। मीन्स इंटरनेट में तो कई तरह की हैकिंग्स होती हैं, लोग कई तरह से आपका डेटा स्टील करते हैं, कई तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप सबको एक साथ तो नहीं उसमें खिचड़ी बना सकते हैं, तो आपको एक सिस्टमैटिकली कौन सा क्राइम किसको क्या बोलते हैं, किससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये उसको समझाने के लिए ये टाइप्स हैं। ओके, ये अभी आप बोलोगे कि ये होता है वो होता है तो आप समझ नहीं पाओगे कि इंटरनेट में बेसिकली कितने टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको समझने के लिए उनके अंदर ये उनके नाम हैं। ओके, अब इसको समझते हैं। सो फर्स्टली वी रीड अबाउट प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म आजकल क्या है ना, पीपल्स हैव एक्सेस देयर डेटा ऑन द इंटरनेट इन द वास्ट एरियाज। ओके, पीपल क्या होता है, इंटरनेट में बहुत सारे अपने डेटा जो है पुट कर देते हैं। प्लेगैरिज्म में ये होता है कि इंटरनेट पे लोग जो है अपने बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे डेटा जो है इंटरनेट पे रखते हैं। और प्लेगैरिज्म बेसिकली वो होता है जब किसी और का डेटा, किसी और के आइडियाज, किसी और के वर्क को कोई और एक सेकेंड पर्सन, एक सेकेंड पार्टी अपना मान के, अपना प्रिवेंट करके उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करती है,
ओके फाइन। अब सेकंड है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ये आप लोग, ये हम लोगों के साथ अक्सर करके होता रहता है। साइबर बुलिंग मीन्स होता है इंटरनेट के थ्रू किसी को चीट करना, किसी को बुली करना, किसी को तंग करना, किसी के बारे में एक फेक न्यूज वायरल कर देना, साइबर बुलिंग। इट इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। और जो ऐसा करते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि मैं अभी आप लोग ये बहुत करते हो, जैसे कि आप लोग क्या किए कि अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड है, वो आपसे बात करते करते रिपोर्ट कार्ड तो होता ही है सबके पास, आपके फ्रेंड का मैंने डेटा क्या किया, रिपोर्ट कार्ड का, कंप्यूटर में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैंने क्या किया उसका कंप्यूटर का मार्कशीट का रिजल्ट का उसका स्क्रीनशॉट लेके इंटरनेट पे डाल दिया। अब लोग उसका मार्क्स देखेंगे, अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो लोग उसके ऊपर चढ़ाएंगे, क्या कंप्यूटर में पढ़ता नहीं है, कितने गंदे मार्क्स आए, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उसको बुली करेंगे। तो ये साइबर क्राइम है जिससे वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो अपने आप को लॉक कर सकता है एक कमरे में। ओके, तो साइबर क्राइम एक बहुत ही रिस्की और एक अनएथिकल प्रैक्टिस है इंटरनेट के थ्रू। आपको किसी के भी बारे में पर्सनल चीज़ें अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करने पे किसी को भी बताने से पहले एक बार उसकी परमिशन ले लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप ही हैं कि अभी आपने क्या किया, अपने दोस्त के बारे में वायरल कर दी न्यूज़ कि मेरा फ्रेंड नहाता नहीं है, अब क्लास में लोग उससे बोलेंगे ना कि अरे ये तो नहाता नहीं है, स्मेल आती है, लोग उसको बुली करेंगे। तो जो ऐसा करते हैं उनको बुलीज बोलते हैं। अब जिससे कि वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं नहाता तो हूँ, वो किसको बताता फिरेगा कि मैं नहाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें, किसी के भी बारे में कोई भी अफवाह ऐसे भी किसी को भी इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू नहीं फैलानी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि इंसान को बहुत डिप्रेशन हो सकती है, वो दिमाग से कमज़ोर हो सकता है, पढ़ाई में वीक हो सकता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। तो साइबर बुलिंग बहुत ही रिस्की वर्क है। ओके, चलिए रीड करते हैं। हरेसिंग, थ्रेटनिंग और एम्बैरेसिंग एनीवन ऑन द इंटरनेट इज नोन एज साइबर बुलिंग। मैंने बोला ना, किसी को भी हरास करना, थ्रेट करना, उसको एम्बैरस करना लोगों के सामने, बार बार उसका मजाक उड़ाना, ये एक साइबर बुली होता है। ओके, द पीपल हु परफॉर्म साइबर बुली इज कॉल्ड एज साइबर बुलीज। मीन्स जो ऐसा करते हैं उनको साइबर बुलीज कहते हैं। जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनको हरास करते हैं, उनको साइबर बुलीज बोलते हैं। साइबर बुलीज यूज सेल फोन्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल्स, चैट रूम्स एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट टू हैरेस अदर पीपल। मैंने बताया ना, सोशल मीडिया से मोस्टली ऐसा होता है, कोई भी वेबसाइट पे आपके बारे में एक फेक न्यूज़ मैंने पहुंचा दी, वो भी एक साइबर क्राइम है। ओके, किसी सोशल मीडिया पे, किसी वेबसाइट पे, गूगल पे मैंने आपके बारे में आपको बिना बताए आप कोई भी एक फेक न्यूज़ मैंने वायरल कर दी, वो लोगों के पास फटाक से पहुंच जाती है चुटकी में। आजकल इंटरनेट बहुत ही फास्ट हो गया, आपने अगर पोस्ट किया नहीं, वहाँ पे उसने देख लिया दूसरी सिटी में। तो ये सब चीज़ें होती है। यू कैन प्रिवेंट। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा इसी से जा सकता है कि लोगों के बारे में अफवाहें ना फैलाएं जब तक उसके बारे में क्लियरिटी ना हो जाए। ओके, सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम के ही फॉर्म में होता है, साइबर क्राइम की ही तरह होता है। लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना, लोगों को के बारे में ये बोलना कि वो ऐसा है, वैसा, वो ऐसा नहीं है फिर भी। ओके, द पीपल यूज इंटरनेट टू स्टील समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन दे स्टील कुड इंक्लूड द डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन। अभी क्या होता है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड डाला और मैंने बोला कि आपके पास एक ईमेल आया, और मैंने बोला कि उसमें ईमेल में बाकायदे प्रोफेशनली उसमें लिखा हुआ था कि आपकी लॉटरी लग गई हुई है और आपको अपने बैंक डिटेल्स डालना है जिसके थ्रू आपके बैंक में वो लॉटरी का पैसा रिटर्न हो सके, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। आप एक्साइटेड हो गए, उसमें अपना अकाउंट नंबर और अकाउंट पासवर्ड डिटेल्स सब डाल दिया। इससे क्या होगा, फिर आपको 10 मिनट बाद पता चलता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल चुके हुए हैं। आपको पता था कि पैसे आने वाले हैं, बट ये गलत हुआ कि आपके साथ पैसे निकल गए।
firewalls and anti-malware software using strong password. मीन्स आपको अपना पासवर्ड जनरली बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हो गया तो आपने उस पासवर्ड को बनाए रखा सालों साल, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अपना पासवर्ड जनरली टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली चेंज करते रहते हैं वो बहुत ही सेफ होते हैं। ओके, तो अपना पासवर्ड आपको बीच बीच में चेंज करते रहना है। ये नहीं कि आप दूसरा का फोन लिया और अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिया। ओके, खोलने के बाद आपको ये जैसा आपको दिख रहा है ना, ये क्या होगा, ये फोन है, ये क्रोम होता है, ब्राउजर्स होते हैं। ब्राउजर्स में आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं। ओके, आपको उनको ओपन करने के लिए आईडी पासवर्ड लगता है। आपको पहले आईडी पासवर्ड के लिए आईडी पासवर्ड डालिए, उसके बाद उसको यूज करिए, फिर उसको ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो उसमें जनरली नॉर्मली वो खुला ही रहेगा, जिससे कि आपका फ्रेंड उसमें गया, आपके क्रोम में गया और आपका पासवर्ड जान गया। ओके, तो वो नॉर्मली खुला रहता है। आपको अपना पासवर्ड नॉर्मली चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम। और अगर किसी ब्राउजर में, किसी सिस्टम में, किसी फ्रेंड के फोन के सिस्टम में, लैपटॉप वगैरह में अगर आपने खोला तो आपको उसको तुरंत ऑफ कर देना चाहिए, उसको सेव नहीं करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग का मीन्स क्या होता है, जो आप समझ रहे हो फिशिंग का मीन्स, वही इसमें भी मतलब होता है। फिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, फिशिंग में हम लोग नदी में चारा डालते हैं और मछली को पकड़ने का पूरा एकदम कोशिश करते हैं जब तक वो मछली पकड़ नहीं जाती है। जब मछली हमारे जाल में फंस जाती है, हम उसको ले जाते हैं, पका के मस्ती से खाते हैं। तो वैसे ही फिशिंग में भी होता है। इस फिशिंग में भी यही होता है कि नॉर्मली लोग वेबसाइट पे, वेब यूजर्स वेबसाइट्स पे एंड सर्वर पे ऐसे बढ़िया से इंफॉर्मेशन डालते हैं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं, और जब तक आप उसमें फंस नहीं जाते हो, इतना अट्रैक्टिव होता है वो वेबसाइट कि आप उसमें फंस जाओगे और फिर वो आपका सारा डेटा स्टोर कर लेंगे, स्टील हो जाएगा आपका सारा डेटा। जैसे फिशिंग में होता है कि आप नदी में जाल में चारा डाल के बैठे हो और कब मछली आए उसको पकड़ के लेके चले जाओ। ऐसे ही फिशिंग में यहाँ पे भी होता है, इंटरनेट में भी होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे एडवर्टीजमेंट, ऐसे फेक ईमेल्स वगैरह आपको भेजते हैं, जिससे कि आप उससे अट्रैक्ट होकर के अपना बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड्स, बैंकिंग डेटा, अपना आधार कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर शेयर करो, जिससे कि आपका वो पैसा वगैरह और इंटरनेट के थ्रू आपका डेटा सारा स्टील हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। चलिए रीड करते हैं। फिशिंग अटैक, फिशर लूअर्स अ यूजर वाया ईमेल और फेक वेबसाइट। मैंने बताया ना, ईमेल और फेक वेबसाइट के थ्रू फिशिंग होती है, जिससे कि आपके पास वो चारा डालते हैं कि आप फंसो और वो आपका डेटा स्टील कर लें। ओके, दे क्रिएट अ वेबसाइट दैट लुक्स सिमिलर टू वेबसाइट ऑफ जेन्युइन कंपनी सच एज बैंक। मीन्स एक ही बैंक के वो कई तरह की कॉपीज हो सकती हैं। एक बैंक की वेबसाइट ओरिजिनल होती है और सेम टू सेम हैकर्स उसको अपनी ही एक हैकिंग की वेबसाइट बना देते हैं सेम बैंक की, जिससे कि आप सही वेबसाइट पे नहीं गए। फर्स्टली आपको रॉन्ग वेबसाइट अगर ओपन हो गई तो आप रॉन्ग वेबसाइट पे अपने बारे में डिटेल्स फिल कर देंगे, जिससे कि आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपका पैसा, डेटा सारा स्टील हो सकता है। ओके, इससे क्या होता है, विदाउट अगर आप बैंक की परमिशन के, विदाउट आप बैंक में पता कि अपने डेटा को ऐसे शेयर कर देंगे तो आप बहुत ही लॉस हो जाएंगे। आप फिर इसके बारे में, हाँ पकड़ा तो जा सकता है वो, लेकिन उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, जो पर्सन ऐसा करता है उसको फिशर बोलते हैं। फिशिंग जो करता है उसको फिशर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग तो समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि आपको अपना डेटा ऐसे लोगों के थ्रू और ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसे वेबसाइट से बच के रहना है जिसके थ्रू आपकी डेटा या फिर आपका इंफॉर्मेशन लीक हो सके। ओके, अब आता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली क्या होता है, हैकिंग से आप क्या समझते हो? हैकिंग मीन्स होता है जो मीन्स अभी पढ़ लेते हैं। ओके, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस टू समवन एल्स कंप्यूटर
A hacker is someone who illegally break in computer. Means hackers का मतलब क्या होता है? हैकिंग का मीन्स होता है कि किसी अदर सिस्टम, किसी अदर कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू आपका डेटा चुराना, आपके बारे में क्या चीज़ें क्या है, क्या करते हो, आप सारी चीज़ें स्टोर कर लेना। ओके, जैसे कि अभी मैं एक कंप्यूटर में यूज़ कर रही हूँ और उधर मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा है। बस मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसको पोस्ट, वेबसाइट पे वो जो मैंने वेबसाइट बनाई है हैकिंग के लिए, वही वो भी बना रहा है। मैंने उसका आईडी पासवर्ड जहाँ उसने उस वेबसाइट पे क्लिक किया और थोड़ा सा अपना नेम और ईमेल आईडी डाला, मैंने उसका स्टील कर लिया। हैकिंग में क्या होता है, आप दूसरे सिस्टम में कौन क्या चला रहा है, कौन क्या डेटा यूज़ कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स उसने बनाए, सब कुछ हैकिंग में आप जान सकते हो। हैकिंग इवेंचुअली दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, सिर्फ उनका डेटा चुराने के लिए होता है। जो ये क्रैकर्स होते हैं, जैसे आप क्रैकर्स भी समझ रहे होंगे, बट वो क्रैकर्स नहीं है। क्रैकर्स क्या होते हैं कि उनका पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो जाता है, उनका सिस्टम पूरा खराब कर देते हैं। हैकिंग में ये नहीं होता कि आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, बट हाँ आपकी इंफॉर्मेशन ईजिली वो हैक कर सकते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको हैकिंग बोलते हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहिए कि आपका आईडी पासवर्ड, आपका सिस्टम आप किसको दे रहे हो, कौन यूज़ कर रहा है, और आपका डेटा, आपका सर्वर कोई भी यूज़ ना कर सके। ओके, स्पैमिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पैमिंग। Spams is unsolicited, unwanted emails sent to many people. It many contain advertisement or may spread malware virus. Okay, spamming means क्या होता है? Spamming means होता है कि जो unwanted emails, messages होते हैं, उनको spamming बोलते हैं। अभी आप किसी भी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जब आप कॉलेज या स्कूल के लिए आप ओपन करते हो, तो उसमें आता है कि आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, प्लेस वगैरह डालिए, जिससे कि हम आपको एक्सेस कर सकें। तो आपको उसमें क्या ध्यान देना है कि आपको वहाँ पे स्पैमिंग में जो भी एक्सेस होता है, डेटा स्टील होने के डर रहते हैं, वो ईमेल में स्पैमिंग मैसेजेस में चले जाते हैं। देखते हो कि आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं, आप स्पैमिंग में डाल दीजिए, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप उस ईमेल्स, जो स्पैम ईमेल्स होते हैं, अगर आप उनको ओपन तक कर लेते हो और उसमें एक रिप्लाई कर देते हो, क्लिक कर देते हो, तो आपका डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है। ओके, मोस्ट पीपल यूज स्पैमिंग फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। यू कैन स्टॉप स्पैम बाय नॉट शेयरिंग योर ईमेल आईडी ऑन द वेबसाइट वेयर इट इज विजिबल और जनरल पब्लिक। यूज डिफरेंट अकाउंट फॉर पर्सनल और पब्लिक टू रिस्पॉन्ड बाय योर स्पैम एडवर्टीजमेंट वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, वेबसाइट पे आपको ईमेल एड्रेस जो आप शेयर करते हो, फिर उससे अनवांटेड मैसेजेस आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पर्सनल और एक प्राइवेट ईमेल्स बनाना चाहिए, जिससे कि आप, एक हो गया आपका नॉर्मली आप वेबसाइट्स पे शेयर कर सकते हो, और एक प्राइवेट हो गया जो कि आपको कोई उससे हार्म ना पहुंचा सके। ओके, एक पब्लिक हो गया जो कि आप नॉर्मली सबके साथ शेयर कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट एक प्राइवेट हो गया जिसको आप कुछ ही लोगों के सामने अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्पैमिंग ये होगा, दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। सॉफ्टवेयर पायरेसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, और इसको समझने के लिए बहुत इसके पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स उसको भी समझना पड़ेगा। फिलहाल आज तो मैं सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर पायरेसी बताऊंगी, कल मैं इसके बारे में और बताती हूँ। ओके, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन इलीगल कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। व्हेन समवन बायस सॉफ्टवेयर, that person is known as licensed user of that software. Means सॉफ्टवेयर पायरेसी का मीन्स क्या होता है जनरली, कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, पेमेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट मनी आप सॉफ्टवेयर कोई नहीं यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर को विदाउट लाइसेंस, विदाउट पेइंग मनी अगर आप यूज़ कर लेते हो, तो एक साइबर पायरेसी होती है, ये क्राइम होता है, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, जिसके थ्रू आपका ये
अभी मान लीजिए आपने आजकल गेम्स आते हैं बहुत, कोई एक गेम आपका, अभी ये मोस्टली बच्चे करते हो आप लोग, क्या होता है कि वो गेम आया मार्केट में और आपका एक फ्रेंड उस गेम को पैसा लेकर के सॉफ्टवेयर को, गेम का सॉफ्टवेयर यूज करने लगता है और आप उससे बोलते हो कि यार मुझे भी वो वेबसाइट लिंक शेयर कर दे, मैं भी उससे गेम खेलूंगा। तो अब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू 2-3 फ्रेंड्स खेल रहे हो, पेमेंट एक सॉफ्टवेयर पर किए हो, पेमेंट एक गेम क्लियर किए हो, बट आप क्या कर रहे हो, उस पर 2-3 फ्रेंड्स खेल रहे हो। इससे क्या होगा, जो कंपनी वो गेम बनाई है, जो कंपनी वो गेम बनाई है उसकी इकोनॉमी लॉस में चली जाएगी। उसकी इकोनॉमी, जिसलिए उसने बनाया कि भाई मैं एक गेम बनाता हूँ और भाई मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब लोग उसको खरीद करके उस सॉफ्टवेयर को गेम खेलेंगे तो मुझे उससे फायदा होगा। बट नहीं, उससे क्या है, एक गेम से 5 फ्रेंड्स खेल रहे हैं, जिससे उसका गेम लॉस में जा सकता है। तो जिससे वो एक नई नई स्कीम्स ला सकता है, हर महीने हर 15 दिन पे वो स्कीम ले आ देगा, जिससे कि आप पकड़े जा सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर पायरेसी में बेसिकली यही होता है। When an individual starts selling such copies in the market is known as software piracy. मीन्स मैंने बोला ना कि आप कोई सीडी खरीद लिए, कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिए, लाइसेंस नहीं है और वो अपने फ्रेंड्स को दे दिए, आपका फ्रेंड आपका खरीदा हुआ चीज़, आपका खरीदा हुआ पासवर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो एक सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, सॉफ्टवेयर पायरेसी एक तरह से नहीं होती, सॉफ्टवेयर पायरेसी भी 2-3 तरह से होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर 4 टाइप्स के सॉफ्टवेयर पायरेसी पढ़ेंगे। shoplifting, okay, shoplifting is the most common software piracy use practices in home and office. Shoplifting means sharing software with someone who is not authorized by license. मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सॉफ्टवेयर, गेम का सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम हो गई, सीडी हो गई, अगर आप उसको परचेज करते हो और परचेज करके आप उसको लोगों को शेयर कर देते हो, तो आपका परचेज किया सॉफ्टवेयर दूसरा कोई यूज करता है, तो ये शॉपलिफ्टिंग होती है, इसको शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर पेमेंट से आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है। कोई भी वो गेम का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम में सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर हो गया, आपको उसको यूज करने के लिए पेमेंट लगता है। ओके, सेकेंड है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग तो बहुत होता है। दिस फॉर्म ऑफ पायरेसी इन्वॉल्व्स लोडिंग unauthorized copy of software into the hard disk of a computer at the time of its purchase. It's often a person stealing the computer who provide the pirated software. Most common pirated software is the operating system. Means कोई भी सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, परचेज किया लाइसेंस के थ्रू, फिर आपने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद उसको हार्ड डिस्क में डाल करके आप लोगों को बेच रहे हो। कोई भी आपने सीडी खरीदी, आपकी कोई गेम सीडीज होती हैं, आपको उसको बहुत ही अवेयर होकर के परचेज करनी चाहिए। पहली बात तो उसको परचेज ही नहीं करनी चाहिए, जो हार्ड डिस्क में सीडीज होती हैं। ओके, तो आपने हार्ड डिस्क की सीडीज परचेज की और उसको कॉपी करके और डिस्क में अपने फ्रेंड्स को बेच दिया दूसरे अमाउंट पे, तो ये एक साइबर क्राइम और एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। ओके, रेंटिंग, इट इज ए क्राइम ऑफ रेंट out or lend software without the permission of license holder. It is a similar renting of CDs, DVDs or movies. Means थर्ड पॉइंट है आपका रेंटिंग। रेंटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी सीडी को खरीदते हो, किसी भी मूवी सीडी या गेम सीडी को खरीदते हो और उसको कॉपी करके नॉर्मली दूसरी सीडीज में कॉपी करके आप डिफरेंट अमाउंट्स में बेच रहे हो। तो ये, और वो भी आपने उस राइटर, उस मूवी डायरेक्टर, उस मूवी लाइसेंस भी नहीं लिया आपने उसके लिए, जो गेम खरीदा आपने उसकी परमिशन भी नहीं ली, उस गेम की परमिशन भी नहीं ली और आप उसकी डिफरेंट कॉपीज मार्केट में सेल कर रहे हो, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। आपको इससे अवेयर रहना चाहिए। अगर उस कंपनी ने, स्पोर्ट्स कंपनी ने और उस मूवी कंपनी ने, प्रोडक्शन ने अगर आपके ऊपर केस कर दिया तो आप जेल जा सकते हो और आपको एक हैवी फाइन पे करना पड़ सकता है। ओके, Got it? Fine. अब नेक्स्ट है ऑनलाइन पायरेसी, द फास्ट
फेक कॉपी, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर लोगे और आपका सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है, आपका सिस्टम खराब हो सकता है, हैंग कर सकता है, आपके डेटाज वायरल हो सकते हैं और ये हैकर्स ही मोस्टली करते हैं। ओके, तो आपको अवेयर रहना है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि आपको डिफरेंट क्राइम्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये नहीं कि आप घर में हो तो आप सेफ हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, फोन यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप सेफ हो, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे क्राइम और ऐसे स्टेप्स को फेस करना पड़ सकता है मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू। आपको ये सब चीज़ों के लिए अवेयर होना सकता है। ये मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए और सिर्फ कथा नहीं सुना दूँ, आपको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा कि हम ये नहीं करेंगे वरना हम इसके लिए जेल जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा डेटा ऐसे स्टील हो सकता है। ओके, तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू आप यही समझते हो कि क्या चीज़ें सही है इंटरनेट में और क्या चीज़ें गलत है। हर चीज़ शेयर करना इंटरनेट में बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। ओके, थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर द टुडे।